अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने इसमें रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, इवन हमने प्रिज्म में डिस्पर्जन वगैरह, रेनबो फॉर्मेशन, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, हमारा टॉपिक रह क्या गया है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और लेंस मेकर फॉर्म। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में देखो, सबसे पहले हम रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, लेंस मेकर फॉर्मूला। हेडिंग लिख लो, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, देखो इसके एजम्पशन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। इसके कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, क्या है? कुछ एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन क्या है? लेंस बहुत ही थिन होना चाहिए। लेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही थिन। जैसा कि मैं जब तुम्हें रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि लेंस बहुत क्या रहता है? थिन रहता है। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा रहना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये हमारे अजम्पशन है। ठीक है, हमने मान लिया है। अपर्चर जो होना चाहिए लेंस का वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल लेंस अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो एरिया होता है जितने से लाइट पास करती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे फोन का देखा होगा, तो फोन के कैमरे में ऐसे सर्कल सा होगा। यदि लाइट इतने ही हिस्से से अंदर जाती है, ठीक है, तो ये जो पूरा एक गोल वाला सर्कल होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर। मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहां से लाइट अंदर आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक नेक्स्ट एजम्पशन क्या है हमारा? नेक्स्ट एजम्पशन है कि जितनी भी रे हैं वो सारी क्या होंगी? पैरा एक्सियल होंगी। पैरा एक्सियल का मतलब क्या है? बहुत मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बनाएंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या बनाएंगे? स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल बनाने का मतलब क्या है? कि थीटा जो होगा वो साइन थीटा के इक्विवेलेंट होगा और टेन थीटा के इक्विवेलेंट। मतलब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, यानी साइन आई लिखते हो तो उसको क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो, और फिर उसको टेन आई। ये ऑलरेडी एजम्पशन मैंने तुम्हें रिफ्रैक्टिंग सरफेस में समझा रहा। ये सारे एजम्पशन ऑलरेडी रिफ्रैक्टिंग सरफेस की जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने ये समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? हमारे साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। साइन कन्वेंशन भी हमने क्या किया? ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में क्या है तुम्हारा? ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये चार एजम्पशन है। चार एजम्पशन क्या है वो फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं। लेंस थिन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो लेंस का अपर्चर होना चाहिए बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और अपर्चर क्या होता है? वो पर्टिकुलर एरिया जहां से लाइट एंटर करती है। और सारी जो रे होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पैराक्सियल होनी चाहिए। पैराक्सियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बना। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बना है? बहुत ही छोटा एंगल। तो छोटा एंगल बनाने से फायदा क्या होगा? कि साइन थीटा आर थीटा के इक्वल होगा, उसको टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला का रे डायग्राम देखते हैं। ये सारा एजम्पशन है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन भी एक बार फटाफट तुम्हें बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन में क्या होगा? लाइट अगर इस तरफ से आ रही है तो लेंस के राइट वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वाला नेगेटिव। राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव, ऊपर इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, इधर हो या इधर हो, नेगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा?
नेगेटिव रहे। ठीक है, यानी ये अप और डाउन का जो एरो देखा, ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव तब लेना है जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज की बात, ठीक है, जो कि यूजुअली हम लेंस मेकर फॉर्मूला में नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे। तो यानी जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, उस समय हमारा ये पॉजिटिव ये वाला लेना है कि राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अब इसकी डेरिवेशन करने में काफी हेल्प मिले। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तुम्हारा लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन स्टार्ट होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंस ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमें डायग्राम बहुत बड़ा बनाना, डायग्राम बहुत ही बड़ा बनना चाहिए, कम से कम मतलब तुम्हारे पूरे एक पेज पर पूरा डायग्राम ही होना चाहिए। और ये लेंस बड़ा बनाना, तुम लेंस बड़ा बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। यहां पे क्या मान लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे गई। ठीक है, अब ये लाइट यहाँ क्या है, रेयर मीडियम है, म्यू1 है, और यहाँ पे क्या है, म्यू2 है, और यहाँ पे दोबारा से म्यू1 है, लेंस म्यू2 है। यानी जब भी रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब भी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर से जोड़ देते हैं, ये सेंटर 1 बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे जाने की जगह ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड हो, क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो, क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है। अगर डेंसर टू रेयर जाएगी, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। तो जब भी रेयर से, जब भी रेयर से, जब भी रेयर से डेंसर की तरफ, जब भी रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। बट जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी इसको जाना ऐसे चाहिए था, बट वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, तो वो बैंड होके इस तरफ। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन, ये क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। क्लियर है सबको, दोबारा से रिपीट करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट गई, जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो उसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो। अब जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ऐसे जा रही थी और ये रहा नॉर्मल, इससे दूर कैसे जाएगी, इस तरफ बैंड, क्या होगी, इस तरफ बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग वगैरह कर देते हैं। देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट। पहले इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर ये सरफेस नहीं होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती। ये सरफेस नहीं होता तो इसकी इमेज क्या बनती, यहाँ पे बनती। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी इमेज यहाँ पे बनी, इसकी इमेज क्या बनी है, यहाँ पर बनी है। अब नेक्स्ट देखो, बट यहाँ पर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो इस वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। ठीक है, पहले उसका नाम दे देते हैं। अगर इसका नाम दे तो ये क्या कहलाएगा, मैंने बताया लेंस बहुत थिन है,
ठीक है, लेंस बहुत थिन है तो इसके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, v1 कहलाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए ना ये v1 कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस सरफेस की। अब हम नेक्स्ट किसका बात करेंगे, इस सरफेस के लिए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या काम करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट इमेज इसके ऑब्जेक्ट क्या काम करेगी, यानी अगर मैं u2 की बात करूं तो ये होगा, और उसके इमेज की बात करें तो इमेज क्या होगा यहाँ पे, इमेज क्या होगा यहाँ पे, v होगा, इमेज क्या होगा यहाँ पर, v होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये सेंटर से हमने डिस्टेंस ड्रॉ किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस हो गया, और ये क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। फटाफट इसको नोट कर लो, C2 नाम यहां ना देके यहां दे दो, और C1 तो इसको यहाँ पे ही रखा। ठीक है, ये डिस्टेंस R2 कहलाएगा। फटाफट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, और यहाँ इस डायग्राम में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लेकिन पहले ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या है। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट इससे जाएगी। अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिला जिसके लेफ्ट हैंड साइड में रियर मीडियम है और राइट हैंड साइड में डेंसर मीडियम है। तो जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये इसका नॉर्मल था, इसकी तरफ बैंड होगी। तो ये लाइट ऐसे जाती है, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गया, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट दोबारा से बैंड होती है, लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, तो इधर बैंड हो जाती है। तो फाइनल इमेज की फॉर्मेशन यहाँ। तो सेकेंड सरफेस के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, ये वाला इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। उसको फटाफट नोट कर लो चाहिए। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, फाइनल इमेज। ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इधर I1 आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, उसका डिस्टेंस R2, उसका डिस्टेंस R1। ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके लिए ये इमेज डिस्टेंस। सेकेंड सरफेस के लिए ये हो जाएगा उसका इमेज डिस्टेंस, यानी V1 किसके इक्वल होगा, U2 के इक्वल। V1 किसके इक्वल होगा, U2 के इक्वल। और फाइनल इमेज को हमने क्या बोल दिया, V1। फटाफट अब इसको नोट कर लो, और मुझे फटाफट बताओ यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो बताओ। अब नेक्स्ट देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब तुम्हें ये समझ में आ गया है तो तुम बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम अब बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक एरो तुम्हें दिखाया है, तो ये वाला डायग्राम वैसे तुम्हारे लिए ज्यादा बेस्ट है। इस डायग्राम को अच्छे से देखो। अब ध्यान दो, जब हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, तो वो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता था। ठीक है, ये डेंसर मीडियम होता था, ये रेयर मीडियम होता था। ठीक है, तो इससे हमने रिलेशन निकाला है, इससे हमने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला है। अच्छा, अगर मैं ये ऐसा सरफेस, ये डेंसर मीडियम और इधर रेयर मीडियम,
तो इससे भी रिलेशन निकाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट रिलेशन को देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रिलेशन की बात करें, अगर हम फर्स्ट रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू टू, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस v1 होगा माइनस म्यू वन, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, u ही लिखा है तो u हो जाएगा, इक्वल टू में म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r हो जाएगा। ये फर्स्ट कर्वेचर से हमारी इक्वेशन आई है। ये ऑलरेडी मैं तुम्हें डिराइव करा चुका हूँ, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें डिराइव करा दिया है, ठीक है। तो ये वहां से रिलेशन आई है। अगर तुम्हारे पेपर में 6 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है तो तुम्हें इसमें सबसे पहले क्या करना है, एजम्पशन वगैरह लिख देनी है। सबसे पहले एजम्पशन लिख देना है, फिर रे डायग्राम जो भी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, फिर ये कहां से डिराइव हुआ है वो भी लिखना है। अगर 3 नंबर में आ जाता है तो ये कहां से डिराइव हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ये रिलेशन यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सीधा ये रिलेशन यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड सरफेस के लिए। तो सेकेंड सरफेस के लिए बात करेंगे तो v1 अपॉन में v हो जाएगा, फाइनल इमेज को v ही बोला है। और सेकेंड सरफेस के लिए जो इमेज हमें मिला है वो कहाँ मिला है, v1 पे मिला है। ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस मैंने बताया था सेकेंड सरफेस के लिए फर्स्ट का जो इमेज डिस्टेंस होगा वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन में r2। अच्छा वो r1 था, ये क्या हो गया, r2 हो गया। ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, तो यहाँ तुम ऑलरेडी समझ ही चुके होगे। जब हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती है तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को जब ऐड करोगे, दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम देखो यहाँ म्यू2 अपॉन में v1 है और यहाँ भी म्यू2 अपॉन में v1 है, वहां प्लस का है और यहाँ माइनस का है, एक दूसरे को कैंसिल, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप मीन्स क्या, देखो यहां तक पहले नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, म्यू1 दोनों में कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, तो फटाफट इसको नोट कर लो। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो क्या होगा, म्यू1 तो कॉमन आ जाएगा, इधर तो म्यू1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, 1/v माइनस 1/u, है ना। लेफ्ट हैंड साइड देखो, और राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो म्यू1 माइनस म्यू2 अगर कॉमन लेते हैं, म्यू1 माइनस म्यू2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा। म्यू1 माइनस म्यू2 कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, म्यू1 माइनस म्यू2 कॉमन लिया। अगर तुमने म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन लिया तो 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। तो स्टेप को फटाफट लिख लो, इस स्टेप को फटाफट लिख लो। वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तुम कभी भी इसको देख सकते हो, बाद में अगर रिवाइज वगैरह करना हो तो कभी भी देख सकते हो दोबारा से, ठीक है। बट अभी बेस्ट पढ़ना है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत पूछना। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें
तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि ये वाला पोर्शन तो हम नेक्स्ट पोर्शन की बात कर रहे थे, तो वहां तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आया था वो क्या था, 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू, मैंने μ1 माइनस μ2 कॉमन लिया है, तो μ2 माइनस μ1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे μ1 कॉमन था तो μ1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ क्या था 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है, तो लेंस फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। और म्यू2 अपन में v1 को सीधा हम क्या लिख देते हैं, म्यू लिख देते हैं -1, यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया हमारा फाइनल रिलेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। यही क्या हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। अच्छे से सभी बच्चे देख लो, और किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो तुरंत पूछो मुझसे। बट ये लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी इसी फॉर्मूले के बेसिस पे कोई पर्सन लेंस बनाता है। ठीक है, तो वो कैसे बनाता है, तो जब तुम्हें जैसे चश्मा बनाना है तो तुम चश्मे वाले के पास जाके कोई पावर बोलोगे, कितने पावर का तुम्हें चश्मा चाहिए, सपोज करो P पावर का चश्मा चाहिए, तो 1/f किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है, यानी पावर हमारे पास है। अच्छा, कौन सा ग्लास यूज कर रहा है लेंस बनाने में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे पता है। ठीक है, तो वो क्या करता है R1, और वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, इसका मतलब R1 R2 के इक्वल होता है, R1 R2 के इक्वल होता है, R1 R2 के इक्वल होता है। तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 R2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो R1 R2 के इक्वल होता है, तो वहां हम R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है, पावर पता है, म्यू पता है, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, सपोज करो आर की को। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर यहाँ 1/r1 तो 1/r हो जाएगा, ये भी 1/r हो जाएगा, तो दोनों तो जीरो हो जानी चाहिए, जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब पावर जीरो होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो थोड़ा सा एरर कर लो। मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो जब हम इस सरफेस की बात करेंगे, जब हम इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो पॉजिटिव का आर होगा। बट हम जब इस सरफेस की बात करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, -r होगा, तो R2 की जगह -r पुट किया जाएगा। यानी कि यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो दोनों तरफ से बाइफोकल भी बोल सकते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए रिलेशन क्या जाता है, μ-1, और यहाँ क्या जाएगा 1/r, और ये क्या हो जाएगा 1/-r, तो प्लस का हो जाएगा तो 2/r, क्या जाएगा 2/r आएगा। ये किसके लिए, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस मेकर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है। ठीक है, तो उसे पावर पता होती है, कितने पावर की बनानी है, ग्लास का वैल्यू उसे पहले से पता होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग कर देता है, तो उस ग्लास की इतनी पावर बन जाती है। ये हमारा क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या चीज है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। फटाफट इसको नोट कर लो, और यहाँ अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछो फटाफट।
यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछो फटाफट। यहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमने लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए देखा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा। अभी किसके लिए देखा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखा। अब हम क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो हम सब एजम्पशन सेम है, सारी एजम्पशन क्या है? सेम है तुम्हारी। जो तुम्हारी कॉन्वेक्स के लिए था वही तुम्हारा कॉनकेव के लिए है। यानी एजम्पशन क्या है? सारी सेम है। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, देखो वैसे तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बीचों बीच जानी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बना देता हूँ ताकि रे डायग्राम बनाने में साफ हो। और अच्छा, ये डायग्राम तुम पूरे पेज पे बड़ा बड़ा बनाना ताकि तुम्हें समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट गई, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से यहाँ लाइट गई। ठीक है, अब जब यहाँ पे लाइट पहुंचेगी, यहाँ पे जब लाइट पहुंचेगी, ठीक है, तो रियर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट कर्वेचर का है। ठीक है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। तो लाइट को देखो, लाइट को सीधे चले जाना था। ठीक है, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देना, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ कर देना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी ये। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब डेंसर से डेंसर से रेयर की तरफ आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेंसर से रेयर की तरफ आ जाएंगे। तो डेंसर से रेयर की तरफ जब आते हैं तो लाइट, ठीक है, लाइट क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल कहीं ऐसे होगा। ठीक है, तो ये C2 कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्या जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ और लिफ्ट होगी। तो ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट हो जाएगी, तो ऊपर तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसकी इमेज बनानी है तो यहाँ बनेगी, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। और इससे पहले जो इमेज बन रही थी वो यहाँ बन रही थी। ठीक है, इसको I1 बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? I1 बोल देते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस हो जाएगा फर्स्ट कर्वेचर के लिए। ठीक है, और ये क्या चीज हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइनल इमेज की फॉर्मेशन, फाइनल इमेज की फॉर्मेशन यहाँ हुई है।
तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या करेगा सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये क्या कहलाएगा R2 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा R2 कहलाएगा। तो ये हमने सारी नेमिंग वगैरह कर दी है, ये क्या किया हमने सारा नेमिंग वगैरह कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसकी डेरिवेशन देखेंगे। अच्छा, इसकी भी डेरिवेशन सेम जैसे हमने पहले किया उसी तरीके से करेंगे, यानी कि पहले इस कर्वेचर की इक्वेशन लिखेंगे, फिर इस कर्वेचर की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद जो फॉर्मूला तुमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ा है सेम फॉर्मूला कॉनकेव के लिए भी है, यानी कि दोनों की डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा नेमिंग वगैरह चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सेम आएगा, बस रे डायग्राम अलग होता है। रे डायग्राम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कैसे है। ऑब्जेक्ट से लाइट गई तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। फिर जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो इस बार नॉर्मल इस तरफ है तो थोड़ा और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो पहले लाइट यहाँ मीट करती है, अब लाइट यहाँ पे, तो यानी फाइनल इमेज ये कहलाएगी, और फर्स्ट कर्वेचर की इमेज ये कहलाएगी। ठीक है, बाकी सब नेमिंग तो तुम अच्छे से कॉन्वेक्स लेंस में ही पढ़ लिया। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वही है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। क्योंकि कॉन्वेक्स की बात करें तो 2r/2 जो उसके लिए था सब कुछ वही, फॉर्मूला सेम है, बस रे डायग्राम अलग है। तो उसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज हम क्लास ओवर कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम इस लेंस के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इसके यहाँ पे जो जो हमारे न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल्स को एक बार देखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे सारे पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल एक साथ देख लेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कैसे करना। अभी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं।